हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने जो है ये मैथ्स का एक क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ के, तो बिहार बोर्ड जो भारतीय भवन का बुक है मैथ्स का, ठीक है, बिहार बोर्ड का, उसमें आपको जहाँ पे प्रूफ करने वाला जो एक चैप्टर आता है हमारा, उसी में ये 21 का पहला क्वेश्चन है, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, क्या करेंगे। देखो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग यहाँ से ये चीज जानते हैं कि नहीं, कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यहीं से हम ये कॉस स्क्वायर थीटा अगर निकालना चाहेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा, ये सर क्लियर, ये चीज तो होगा। तो हम यहाँ पे इसी कॉस स्क्वायर थीटा को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पे वही लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ पे हमें ये चीज लिखना पड़ेगा कि LHS, क्लियर, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये इतना का इतना ही डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो तुरंत अभी बताया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये चीज क्लियर है। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये जो हमारा 1 है, इस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस 1 को भी 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ठीक, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नीचे भी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। दैट मीन्स क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्मूला पे हो सकता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस चीज को इसी फॉर्मूला पे सेटअप करेंगे। क्या हम लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं, ये जो टर्म था इसको हमने ऐसे ही रखा, इधर हमने थोड़ा सा चेंज किया। अब हमारे पास ये फॉर्मूला आता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी, दोनों ही इसी फॉर्मेट में आ गया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, इसको मैंने ब्रेक डाउन किया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, इसको फॉर्मेट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। ये पार्ट हमारा यही है, ये पार्ट हमारा यही है। अब देखो ऊपर नीचे कुछ ऐसे टर्म होंगे जो कैंसिल आउट होंगे, जैसे 1 माइनस साइन थीटा, ये और ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, ये 1 माइनस कॉस थीटा और ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो दैट मीन्स हमारे पास जो है क्या आ गया सर, हमारे पास तो यही आ गया 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही तो हमारा RHS था, तो इसी को हमें तो प्रूफ करना था। ठीक, तो ये हो गया हमारा। क्योंकि बुक अवेलेबल नहीं था तो हमने क्वेश्चन को क्या किया, कॉपी पे लिखा हुआ है, मतलब पेज पे एक हमें 22 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करना था। तो इसको आप लोग जो है एक बार नोट आउट कर लीजिए। मैं एक बार फिर से बता दूं, देखो मैंने कुछ किया नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा था, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा। क्लियर, साइन स्क्वायर थीटा था, उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे आ गया है, वही चीज लिखे। ठीक, अब इसके बाद ठीक, अब इसके बाद मैंने क्या किया, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो मैंने 1 का स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इधर भी हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर, ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, ये पार्ट आ गया, तो इस पार्ट को हमने लिखा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जो भी कैंसिल होने वाले टर्म थे उसको कैंसिल कर दिया, बाकी हमारा RHS प्रूव हो गया। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो पॉज करके, समझ आया होगा आप लोग को। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा।
कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ये किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इस केस में हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है इसमें, ये आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसको, ठीक। देखो फिर से हम यहाँ पे लेंगे LHS से, सिंपल सा रूल, ठीक। क्या करेंगे ये देखो, यहाँ पे थोड़ा समझने वाला स्टेप है। इस पार्ट को इस पार्ट से डिवाइड दे देंगे, फिर इस पार्ट को इसी पार्ट से डिवाइड दे देंगे, ठीक। और बीच में चूंकि माइनस का साइन है इसीलिए माइनस लगा देंगे, समझ में आया? इसको जब मैं लिखूंगा तब समझ में आएगा। जैसे देखो इसको कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक। और ये यहाँ पे बीच में माइनस का साइन था तो माइनस, और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ये चीज क्लियर है? बस यही चीज हमने किया, कुछ भी नहीं। एक पार्ट को उठाया, उसके नीचे हम पूरा नंबर रख दिया, दूसरे पार्ट बीच में माइनस था माइनस लगाया, दूसरे पार्ट को उठाया यहाँ पे रख दिया। क्लियर? दो चीज हमारा क्लियर। अब देखो इसमें से कुछ टर्म ऐसे हैं जो कैंसिल हो रहे हैं क्या क्या? एक हमारे ये हो गया और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच के आ गया ये बताओ सर? हमारे पास तो बच गया 1 बाय कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर? अब 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है आप लोग को पता होगा, मैं यहाँ पे बताता हूँ। 1 बाय कॉस थीटा जो होता है ये सेक थीटा के बराबर होता है। क्लियर? तो हम जो है इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सिंपल। तो चूंकि यहाँ पे बीटा है तो बीटा का यूज करेंगे, माइनस सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक। अब यहाँ पे इस सेक को tan के फॉर्मेट में लाना है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है tan, इसीलिए इस सेक को हम tan के फॉर्मेट में लाएंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला और आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर बीटा को हम क्या लिख सकते हैं? अगर यहाँ से हमें सेक स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। ये माइनस वाला टर्म उधर गया। आप लोग फॉर्मूला कॉपी में देख लेना। अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं फॉर्मूला में नहीं पता है, मेरे ही चैनल पे होगा वीडियो, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे मैंने पूरा ही चीजें ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया है बहुत डिटेल से, ठीक। तो अब जो है क्या हो जाएगा सर, हम जो है सेक स्क्वायर बीटा को लिखना चाहते हैं। तो थीटा था तो थीटा के फॉर्मेट में लिखे, बीटा है तो बीटा के फॉर्मेट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको? 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, फिर माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। क्लियर? अब क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 और माइनस tan स्क्वायर, दोनों में बीटा बीटा ही क्यों होगा, यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा है तो अल्फा हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा। क्लियर? अब देखो क्या होगा कि ये जो यहाँ पे 1 है ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, और यही तो हमारा RHS था। हो गया प्रूफ? समझ में आया? एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। देखो मैंने कुछ नहीं किया, इस वाले टर्म को कॉस स्क्वायर अल्फा वाले टर्म को लिखा और उसके नीचे ये नंबर लिख दिया, फिर बीच में माइनस का साइन था तो माइनस लगाया, फिर बीटा वाले टर्म को लिखा और इसके नीचे पूरा टर्म लिख दिया। क्लियर? अब ये दोनों तो कटने वाले थे, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो हमारे पास क्या बच गया? ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 बट्टे कॉस स्क्वायर बीटा हमने लिखा, यहाँ पे बीटा वाला टर्म बचे, ठीक। अब 1 बाय कॉस थीटा हमारे पास सेक थीटा होता है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है फॉर्मूला, ठीक। तो 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर बीटा, चूंकि स्क्वायर में है तो इसीलिए स्क्वायर वाला लगाएंगे। 1 बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक। अब इस सेक थीटा को हमने tan थीटा के फॉर्मेट में लिखा है, यहाँ पे जो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि देखो ये फॉर्मूला होता है और इससे ये हम निकालते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको हम लिखे, माइनस यहाँ पे फिर से 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा है, तो ये माइनस साइन से तो मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक। अब ये tan स्क्वायर बीटा था तो tan स्क्वायर बीटा ही रहा,
ये 1 जो था ये प्लस में था और ये 1 माइनस में था, तो हो सकता है कि कंफ्यूजन आ जाए, इसीलिए ये 1 है और ये भी 1 है। तो ये आपका प्लस में था, ये माइनस में था, ये दोनों एक दूसरे से कट गया, तो हमारे पास tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, और ये हमें प्रूफ करना था। क्लियर है? तो आप इसको वीडियो पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट के लेकर के लिख लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, अदरवाइज इधर मैं साफ कर देता हूँ। एक और मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23 है, tan स्क्वायर पी माइनस tan स्क्वायर क्यू, 23 है बुक के अकॉर्डिंग। ठीक, इसको भी मैं मिटा ही देता हूँ। थोड़ा सा जो भी आवाज का इशू होगा ना, वो थोड़ा सा आप लोग संभाल लेना, क्योंकि बगल में पूजा हो रही है, तो इस वजह से। हमारे पास एक क्वेश्चन है, tan स्क्वायर पी माइनस tan स्क्वायर क्यू बराबर sin स्क्वायर पी माइनस sin स्क्वायर क्यू, sin स्क्वायर पी माइनस sin स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर पी इंटू cos स्क्वायर क्यू, cos स्क्वायर पी इंटू cos स्क्वायर क्यू। ठीक है, ये हमारे पास है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे इसको, देखो कुछ भी नहीं करना, इसको इसके फॉर्मेट में लाना है। तो थोड़ा सा तो ये दोनों मिलता जुलता हम निकालेंगे ना, मतलब दिमाग लगाएंगे अपने दिमाग में कि इस दोनों को मिलता जुलता लाना है। क्या करेंगे, देखो LHS से tan थीटा को, tan थीटा जो होता है ये sin थीटा बट्टे cos थीटा, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। ठीक, तो इस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर पी डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर पी लिख सकते हैं, माइनस ये जो q है इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर q माइनस cos स्क्वायर q। क्लियर? ये तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को करना कुछ नहीं, सिंपल, इसको हम बट्टा पर का जो घटा होता है ना उसको हम करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लो, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर पी इंटू cos स्क्वायर क्यू। ठीक, अब ये cos स्क्वायर पी से cos स्क्वायर पी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास sin स्क्वायर पी इंटू cos स्क्वायर क्यू बच गया। तो sin स्क्वायर पी इंटू cos स्क्वायर क्यू माइनस इससे ये कट गया, तो हमारे पास बच गया sin स्क्वायर क्यू इंटू cos स्क्वायर। क्लियर? यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखो क्या करेंगे, क्योंकि हमें जो है लाना क्या है, cos स्क्वायर पी इंटू cos स्क्वायर क्यू, हमें कैंसिल किसको करना है, ये देखो सर, sin स्क्वायर पी तो ये तो आ गया है, sin स्क्वायर क्यू ये भी आ गया, मतलब इस टर्म को हटाना है। ठीक, तो इस टर्म को जो है हम लोग अगर एक बार साइन के फॉर्मेट में ला ले तो हम लोग को लग रहा है कि ये हट जाए। क्लियर? कैसे, तो सर हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा लिखना है तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और यही अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा लिखना होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमको लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर पी को वहीं पे वहीं रख दिया। ठीक, इंटू इसके ब्रैकेट में डाल दिया, cos स्क्वायर थीटा को हमने क्या किया, साइन के फॉर्मूले में लिया। ठीक है, अरे थीटा नहीं, ये क्यू है। ठीक है, ये क्यू है, क्यू है, क्यू है, मैं ऐसे लिखा हूं तो क्यू हो गया है इस तरीके से। ये आपका जो है cos क्यू से cos क्यू कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर क्यू इंटू cos स्क्वायर पी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे cos स्क्वायर क्यू, तो cos स्क्वायर क्यू का क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू। क्लियर? माइनस का साइन होगा,
फिर साइन स्क्वायर क्यू हुआ हमारे पास इनटू, इसको भी हम उसी फॉर्मूला पे ब्रेक डाउन किए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर पी हो गया, और डिवाइड में हमारे पास क्या था, कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। क्लियर। अब देखो क्या होगा, अब हम इस चीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस सब को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो साइन स्क्वायर पी से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर पी, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर पी इंटू साइन स्क्वायर क्यू। ठीक, अब ये माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर क्यू, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर पी इंटू साइन स्क्वायर क्यू। ठीक, ये हो गया। अब डिवाइड में क्या था सर, डिवाइड में था हमारा कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। क्लियर। अब गौर से देखो, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि कौन कौन सा टर्म, देखो ये जो यहाँ से ये टर्म है ये, ठीक, और इस टर्म को देखो, क्या ये दोनों टर्म आपको सेम दिख रहा है, और विथ अपोजिट साइन, इसका माइनस है इसका क्या प्लस है, तो क्या ये दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाँ सर ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास बच क्या गया ऊपर में, ये टर्म साइन स्क्वायर पी और ये वाला, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। यही तो हमें प्रूफ करना है। RHS गुड। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को हमारी जो ये वीडियो है ये समझ में आएगी। प्रोसेस बाय प्रोसेस देखो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ एकदम स्लोली। क्या, मैंने tan को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखता है, हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं उसी फॉर्मेट में लिखा, चूंकि स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लगा के लिखा, कोई दिक्कत नहीं सर। बट्टा बटा घटाओ किया, सिंपल सा, इस दोनों का एलसीएम लिए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब इससे इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास बच कितना गया साइन स्क्वायर पी, और ये बच गया था तो इसको भी यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर क्यू से कॉस स्क्वायर क्यू कट गया, तो हमारे पास बच क्या गया ऊपर वाला और ये वाला मल्टीप्लाई। क्लियर। अब इस कॉस को हमें हटाना था, तो हम हटा कैसे सकते हैं सर, इसको अगर हम साइन के फॉर्मेट में लाए तो थोड़ा हटा सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्यू था इसीलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू, इसको तोड़े हैं ये वाला पार्ट गया, फिर मैंने इसको भी तोड़ा है तो वही फॉर्मेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू। अब क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ठीक, माइनस का साइन था तो माइनस से इस सब का माइनस साइन स्क्वायर थीटा से इस सब का मल्टीप्लाई हो तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या होगा देखो, ये माइनस में था ये प्लस में था, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू, यही हमें RHS में प्रूफ करना था, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा जो ये लेक्चर है समझ में आया होगा, और जो भी मैंने समझाया बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।